मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मार्च है और 12 मार्च के वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हिमाचल और उत्तराखंड में हुई हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों पर हुई है और निचले इलाकों में बहुत हल्की बारिश देखने को मिली है। आज 12 तारीख है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 12 तारीख को वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहले वाले से थोड़ा सा सक्रिय है वो 12 तारीख की रात को ही पहाड़ों पर पहुंचेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा और वो 13 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आगे चला जाएगा और ये जो थोड़ा सा नीचे है ये जब पहुंचेगा तो इसका असर पंजाब वगैरह पे भी दिखाई देगा और ये इस तरह से आगे आ जाएगा और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी इसका असर दिखाई देने वाला है। तो 13 तारीख को कल जो स्नोफॉल है वो अच्छा होगा पहाड़ों पर, पूरा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड तक। तो और 14 तारीख को भी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी 13 तारीख को आप कह सकते हैं कि पीक होगा, सबसे ज्यादा होगा और 14 तारीख होते होते काफी कम हो जाएगा और 15 तारीख होते होते मौसम साफ हो जाएगा। और जो 13 तारीख है यानी कल, इसका जो असर है वो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा। पहले ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में भी आएगा, जैसे अभी आप बादल देखेंगे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल पीछे हैं, ये आगे आएंगे, ये 13 तारीख को पहुंचेंगे और ये जो आगे जो बादल हैं ये भी थोड़ा सा आगे आएंगे। पंजाब पे कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। तो 13 तारीख को पहले ऐसा लग रहा था कि उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है, तो अभी भी आशंका तो है लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं होती तो किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी खबर है कि बारिश न होने से फसलों की कटाई चल रही है तो काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर भी ये है कि क्योंकि जब भी इस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आता है तो कभी कभी उसके जो आउटर पेरिफेरल जो क्लाउड्स होते हैं, जो उसका जो दायरा होता है उसके अंदर कभी कभी ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और बीकानेर के कुछ इलाके आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बारिश होगी तो काफी हल्की होगी, तो फसलों को नुकसान की आशंका हमें दिखाई कम दे रही है। पंजाब में जो बारिश होगी वो अच्छी होगी, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में अच्छी बारिश की संभावना 13 तारीख को है और उस जगह पर जो वेदर एक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है, 1-2 जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर देखें, यानी कि आज ये कल जो 11 तारीख के टेम्परेचर थे तो उसमें आप देखिए 29 डिग्री तक पहुंच गया है ये टेम्परेचर, यानी कि जो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और पूरा जो बाकी राजस्थान के ज्यादातर इलाके वो 30, 32, 33 तक है और 34, 35, 36 तक ये गुजरात आ गया है और 33 से 35 डिग्री के बीच में मध्य प्रदेश है। अब विदर्भ में 37 डिग्री तक आ गया है और ये जो मराठवाड़ा में 37 डिग्री तक, ये काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। मिनिमम टेम्परेचर भी सिंगल डिजिट में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, सभी जगह डबल डिजिट में आ गए, यानी मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हैं। और जैसे मैंने बताया कि पंजाब में 13 तारीख को जो बारिश होगी वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर, जालंधर, इन इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है, यहाँ से लेकर के ये सारे इलाकों में। और यहाँ पर मॉडरेट रेन होगी, तो मॉडरेट रेन के कारण क्या होगा, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी ओले भी गिर सकते हैं और यहाँ पर ये जो निचले इलाके हैं, बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन ही होगी। ये जो इलाका है आप कह सकते तरन तारण हो गया, फजलिका, मुक्तसर साहिब, मोगा, भटिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, ये जो इलाके यहाँ पर जो बारिश है वो अपेक्षाकृत हल्की होगी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये हरियाणा की, तो हरियाणा में भी जो चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये जो कुरुक्षेत्र तक बारिश की संभावना थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, फसलों को नुकसान की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी जो इलाका है सिरसा, फतेहाबाद में भी कुछ इलाकों में बौछारें पड़ जाएंगी, लेकिन हिसार, जिंद, भिवानी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेज काफी कम है, बहुत हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी चांसेज ना के बराबर है, हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी ये या 5-7 मिनट के लिए बौछारें होकर के निकल जाए। और वही हाल फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, कचरकी, दादरी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों का हो सकता है। यानी कि अगर बारिश होती है तो बहुत ही हल्की हमें दिखाई दे रही है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर वगैरह, बागपत वगैरह, मुरादाबाद, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बाकी जो इलाका है आपका गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बहजोई, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बूंदाबांदी ही हो सकती है, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ता है तो वो बारिश देता हुआ निकल जाता है। ये पासिंग रेन होगी, यानी लगातार नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। और बाकी जो इलाके हैं आपके जालौन हो गया, इटावा, हाथरस, आगरा, मथुरा, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, बादल वगैरह छा सकते हैं। और आगे अगर चलते हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर, बलरामपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर बादल वगैरह थोड़े बहुत छा सकते हैं, बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना मजबूत नहीं है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बीच में ही खत्म हो जाएगा, तो बिहार तक आते आते इसका एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी मॉइस्चर वगैरह सब खत्म हो जाएगा और बिहार में बारिश नहीं होगी। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड होते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर और चूरू के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें दे सकते हैं। बाकी इलाकों में संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाकी इलाकों में बादल वगैरह तो छा सकते हैं। बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही। मध्य प्रदेश पूरा सूखा और गर्म रहेगा, बारिश बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ग्वालियर संभाग में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, मीडियम और हाई क्लाउड। तो वो जो बादल, इस तरह के जो बादल होते हैं वो बारिश नहीं देते, तो इसीलिए यहाँ पर भी संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, बिलासपुर, यहाँ से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर से लेकर के सुकमा, बस्तर, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। टेम्परेचर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूरे इलाके जो यानी पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज से लेकर के खूंटी, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और ये जमशेदपुर वगैरह सूखे रहने वाले हैं। उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की जो वेदर एक्टिविटी हो सकती है कि ये भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, इस इलाके में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है, बादल छा सकते हैं। बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेंगे, दिन में काफी ज्यादा गर्मी हो सकती है। और गुजरात में आपको मालूम है कि 35, 36 और 37 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकते हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा दिन में हो रही है। यानी कि अब सर्दी पूरी तरह से चली गई है, बसंत ऋतु भी काफी ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ पर गर्मी बरकरार रहने वाली है। और उसी तरह से महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो इलाके हैं, नागपुर, अकोला, गोंडिया, हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, ये सारे इलाके 36-37 डिग्री और हो सकता है इस हफ्ते में 38 डिग्री तक का तापमान देख जाए। और उसी तरह से बाकी इलाके भी काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में 15, 16, 17 तारीख को जलपाईगुड़ी और कूच बिहार वगैरह, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 15, 16, 17 तारीख को सिक्किम से लेकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी इलाके जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय के ज्यादातर इलाके ये और बांग्लादेश का पूरा इलाका सूखा रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम फिर से दक्षिण भारत की बात करें तो एक ट्रफ तो बनी हुई है, लेकिन इस ट्रफ में ज्यादा जान नहीं है, तो दक्षिणी केरल में हल्की बौछारें, बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना माफ कीजिएगा, तेलंगाना गर्म रहेगा, आंध्र प्रदेश भी गर्म रहेगा और तमिलनाडु और केरल के ज्यादातर इलाके काफी ज्यादा गर्म है। तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अंडमान और निकोबार देशों में और लक्षद्वीप में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। हल्के फुल्के बादल ही छाएंगे, आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। एक आध जो इक्का दुक्का बादल छाएंगे तो वो कोई ज्यादा राहत नहीं दे पाएंगे। दिन गर्म रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी 21, 22, 23 डिग्री के बीच में ही रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है यहाँ पर। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।